सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज की खुसूसी नशरियात के साथ मैं सलमान मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर हूं। जनाब, इस वक्त जो सूरत हाल है कुछ अच्छी तो है नहीं। पाकिस्तान ने बॉलिंग की है, लेकिन बॉलिंग जिस तरह से की है, कल जो मैच हुआ था वो रिज्यूम हुआ। हम उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तानी बॉलर्स शायद फाइट बैक करेंगे, वापस आएंगे, लेकिन आज जिस तरह से कोहली और केएल राहुल ने खेला, दोनों ने सेंचुरी बनाई और 357 रन का टारगेट पाकिस्तान के सामने रख दिया है। ये उसी बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट है जिसको इस वक्त हम कहते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक तरीन बॉलिंग अटैक है। लेकिन अब जब बैटिंग की सूरत हाल आई तो जनाब 20 रन बन गए हैं, एक खिलाड़ी आउट हो चुका है। सूरत हाल पाकिस्तान के लिए इंतहाई नामुमकिनात में से एक है और इसी पर आज बात करेंगे। नसीम राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नसीम भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? आप बताएं, सब खैरियत है सलमान भाई? अच्छा, साजिद खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर साजिद खान, मैं आपकी तरफ भी आऊंगा, लेकिन नसीम साहब ये बताइएगा ये क्या हुआ आज? हम तो कह रहे थे भाई कोई भी आ जाए, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो या भारत हो, हमारे पास तो ऐसा बॉलिंग अटैक है जो वसीम वकार और शोएब को रिप्लेस कर रहा है। ये क्या हुआ सर? 357 रन, 2 विकेटें ली हैं सिर्फ हमारे बॉलर्स ने। ये बहुत ज्यादा रन है। अगर हम जिस तरीके की एक हाइप सारी दुनिया बना रही है हमारे बॉलर्स की, हमारे अपने मुल्क में जिस तरीके से एक आरा बन चुकी है कि हमारे ये 3 ऐसे बॉलर हैं कि जो किसी भी टीम के लिए मसाइल पैदा कर सकते हैं। देखिए, अगर हम रियलिस्टिकली देखें तो 5 ओवर ही कम हुए हारिस रऊफ के। जी। अगर मैं इन 3 फास्ट बॉलर्स के ओवर अब भी देखता हूं तो मुझे 25 ओवर्स दिखाई देते, और इन 25 ओवर्स में इन 3 फास्ट बॉलर्स ने जितने रन दिए, तो उसके बाद तो हम बाकी बॉलर से ये कहें कि आपने ज्यादा रन दे दिए तो बहुत अजीब सी बात लगेगी कि शाहीन शाह अफरीदी 79 रन दे के जा रहे हैं। ये होता है क्रिकेट में, ऐसा नहीं है कि पहली दफा हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीजें सवाल जरूर दिखाई दी। देखिए, सबसे बड़ी चीज तो वो जो एक मुकाबले का रुझान होता है, एक मैच की फिजा बनती है, वो तमाम की तमाम बारिश की वजह से मुतासिर रही। जिस वक्त मैच शुरू हुआ था ये नहीं पता था कि 4 ओवर के बाद दोबारा बारिश हो जाएगी। हर 6 ओवर के जब मैच शुरू हुआ था उसके बाद से वो कवर हाथ में पकड़ के खड़े हुए थे बाउंड्री पे कि किसी वक्त भी उन्हें ग्राउंड में जंप मार के जाना पड़ेगा। लेकिन आज तो हम चाह रहे थे कि बारिश, लेकिन अब तक बारिश होके भी नहीं दे रही। अब तो दुआएं कर रहे हैं बारिश हो जाए तो बेहतर है, इज्जत बच जाए हमारी थोड़ी। हाँ, मैंने यही कहा ना कि अब तो ये हम चाह रहे हैं कि किसी तरीके से बारिश हो जाए तो बेहतरी है, क्योंकि देखिए ये जितने रन्स बोर्ड पे दिखाई दे रहे हैं उन रन्स का अपना एक प्रेशर है। और इस वक्त जो मैं बॉलिंग बुमराह को करते हुए देख रहा हूँ, जो मैंने बॉलिंग सिराज को करते हुए देखी है, आज इतनी स्विंग, इतनी सीम हमारे बॉलर्स की दिखाई नहीं दी। क्योंकि अभी मेरा पॉइंट आपसे ये है, फिर मैं साजिद साहब की तरफ भी जाऊंगा। सर क्यों? एक पहला सवाल ये है कि लेट सपोज हम अब, अच्छा मैं अगर पिछले मैच की भी बात करूं, पाकिस्तान और भारत के पिछले मैच की भी बात करूं, हमने इब्तदाई 4 विकेटें ले ली थी। उसके बाद हम तो कह रहे थे भाई हमारे से बड़ा बब्बर शेर तो कोई है ही नहीं, आए कोई सामने बैटिंग करने के लिए तो आए। पांड्या जो कि ऑलराउंडर हैं लेकिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, वो बैटिंग ऑलराउंडर नहीं है, लेकिन उन्होंने आके जिस तरह की बारी खेली थी, ईशान किशन ने जिस तरह से आके बारी खेली थी, उन्होंने पाकिस्तानी बॉलर्स को आउट क्लास किया था। अगर वो 2 आउट नहीं होते तो सर वो भी 300 से ऊपर का टारगेट था। तो क्या सर हम सिर्फ ये कंडीशन बेस्ड बॉलिंग करते हैं? कंडीशन अच्छी होगी तो वेल एंड गुड है, अगर कोई जम गया तो फिर तो हमारी ऐसी धुनाई होनी है जैसे अभी हुई है। जी सर नसीम भाई। अच्छा, मुझसे बात कर रहे हैं? जी आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। देखिए, दिनेश कार्तिक का स्टेटमेंट सामने आया था सलमान भाई मैच से पहले, और उन्होंने ये बात कही थी कि पाकिस्तान की बॉलिंग इंडिया से इसलिए बेहतर है कि ये फ्लैट ट्रैक के ऊपर बॉलिंग कर सकती है। और लेकिन आज अगर मैं इस ट्रैक को देखता हूं तो कुछ कल के मुकाबले में थोड़ा सा और आसान हो गया था, लेकिन ये बिल्कुल फ्लैट ट्रैक नहीं था जैसा कजाफी स्टेडियम लाहौर में था, या जैसे अगर हम देखते हमें मुल्तान में दिखाई दिया था। इस तरीके का फ्लैट ट्रैक तो बिल्कुल भी नहीं था। हम दरअसल विकेट हासिल नहीं कर सकते आज सारा दिन। देखिए, बाबर की थोड़ी सी हिकमत अमली को मैं जरूर यहाँ पे डिस्कस करूंगा। उन्होंने अच्छी कैप्टनशिप की। जब 5 ओवर आपके एक मेन बॉलर के नहीं बचे थे तो उसकी गैर मौजूदगी में आपने जिस तरह अपने बॉलर्स को यूटिलाइज किया, वो आपके लिए एक मसला था। और ऐसा लग रहा है कि फखर जमान के खिलाफ रिव्यू हो गया जी, और आउट के करीब लग रहा है सर वो।
बिल्कुल ऐसा लग रहा है यहाँ पर। तो आप ऑलमोस्ट लाइक अ रीप्ले हो रहा है। बाबर ने स्लिप नहीं ली हुई थी शुरू में, पहला ओवर नसीम शाह करने के लिए आए थे। आपको पता है कि आपने प्रेशर तो आपने क्रिएट करना है, शुरू से स्लिप नहीं थी। तो क्या माइंड बना के हमारी टीम मैनेजमेंट मैदान में आई थी? आपने आउट करने वाला प्रेशर, मैं इसको आगे लेके चलता हूं। आपने आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मैं आपकी बात, मैं साजिद साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू करता हूं। सर एक बात है, पूरी दुनिया के अंदर बॉलर्स को मार पिटती है, कोई नई बात नहीं है भाई, पाकिस्तानी बॉलर्स नहीं है, पूरी दुनिया के बॉलर्स को मार पिटती है। ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, वेस्ट इंडीज के बॉलर्स हो, उनको मार पिटती है। आपको याद होगा सेमीफाइनल जो इंडिया के अंदर खेला गया था T20 का, वर्ल्ड कप का फाइनल सेमीफाइनल था, इंडिया को मार पड़ी थी और वेस्ट इंडीज ने बड़े शानदार तरीके से कप भी उठाया था, उन्होंने फाइनल भी जीता था। लेकिन सर मुझे एक बात बताइए, ये हमारे पास जो बैटिंग लाइन है, अगर ये आउट हो जाते हैं, मुझे नहीं पता भी आउट हुए नहीं हुए, लेकिन आउट हो जाते हैं, आप रिलाय किस पर कर रहे हैं? किस पे आप ये समझते हैं कि वो 25 को 50 में और 50 को 100 में कन्वर्ट करने की अहलियत रखता है? साजिद भाई बहुत शुक्रिया सलमान। पहले तो मैं अपने भाई, मेरे दोस्त नसीम राजपूत सीनियर जर्नलिस्ट को बहुत बहुत सलाम पेश करता हूं। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्लेयर पावर है, प्लेयर पावर। बहुत शुक्रिया सर, उस्ताद मोहतरम, हमने बहुत कुछ सीखा है इस क्रिकेट के फील्ड में। नसीम राजपूत हमारे मुल्क का बहुत बड़ा बात किया, प्लेयर पावर है, बहुत प्लेयर पावर है। डंके की चोट में ग्रुपबंदी है। आप मुझे बताओ सलमान, कल भी हमने बात की, 4 नंबर पर रिजवान खेलने का डिजर्व करता है? मुझे बताओ, सेंटर कॉन्टैक्ट में डिस्कस हो रहा है, टीम में डिस्कस नहीं हो रहा। सेंटर कॉन्टैक्ट में इमाम को नहीं दिया एक कैटेगरी में। कुछ शर्म करो, है करो, मुल्क के लिए खेल लो यार। आपके सामने सलमान मिसाल मौजूद है इंडिया की, उनके प्लेयर दुनिया को भी लीग खेलते हैं, उनकी प्लेयर पावर के साथ उनका बोर्ड बहुत स्ट्रांग है। हमारा बोर्ड ने घुटने टेक दिए हैं। मुझे बताओ, पाकिस्तान का बेबी ऑफ टीम, मैंने कल आपको सलमान एक बात बोली थी, 140 ओडीआई खेला हुआ, दुनिया का बेहतरीन विकेट कीपर, 2019 वर्ल्ड कप में उसने कप्तानी करी, सेमीफाइनल में लेकर आया, उसको दूध पे मक्खी की तरह निकाल दिया। शाहिद आफरीदी कह रहा है यार हारी उससे बेहतर है। शाहिद आफरीदी यार साहब, तुम जब चीफ सिलेक्टर थे, तुमने उसको सिलेक्ट किया, उसने 300 रन बनाए, तारीख तय कर दी पाकिस्तान की, और तुमने उसको ओडीआई में सिलेक्ट नहीं किया कि वो पको पको का जोर है यार, कोई बोलने वाला है, कोई कहने वाला है, क्या कर रहे हो यार? प्लेयर पावर है भाई, पाकिस्तान क्रिकेट टीम शो हो गई है, खुल के एक नजर आ गई है, प्लेयर पावर है। हसनैन लड़का हैदराबाद का है, फास्टेस्ट तरीन बॉलर है, उसको टीम में नहीं आ रहे क्योंकि वसीम जूनियर को हमने टीम में कैरी करना। भाई इस तरह क्रिकेट नहीं होती भाई, सॉरी टू से, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत कुछ करना पड़ेगा। आज भी आपके पास मौका है, सऊद शकील को लेके आए, सरफराज अहमद को लेके आए, क्रिकेट आपकी शो हो गई, आपकी बॉलिंग शो हो गई, आपकी कप्तान शो हो गई। दूसरी सलमान, टॉस यार, टॉस कोई भी अंधा काफर हो, मुझे तो वो फाइनल याद आता है 99 का वर्ल्ड कप का, जो टॉस जीती, रात भर बारिश हो गई, सुबह जाके आपने क्या करा यार? अब छोड़ो यार, मेरे साथ मेरे उस्ताद मतलब नसीम राजपूत साहब बैठे, मुझसे ज्यादा बेहतर जानते। सर वो बात आपकी दुरुस्त है। अब सिलेक्शन की बात करें ना, और कप्तानी की बात करें, सर मैंने कल भी ये सवाल उठाया था, फहीम अशरफ और हारिस रऊफ ये क्या सेम कैटेगरी के बॉलर हैं? मैं जरा ये नसीम भाई से जरा सवाल करूंगा, नसीम भाई बताइएगा, ये क्या दोनों सेम कैटेगरी के बॉलर हैं? फहीम अशरफ की बॉलिंग में चले आप डिफेंसिव पे जाते हैं, चले वेल एंड गुड है, कोई मसला नहीं है, उनसे स्लिप नहीं ले आप। सर आपका हारिस रऊफ अटैकिंग बॉलर है, आप उसमें भी स्लिप नहीं ले रहे हैं। सर ये कैप्टनसी, मैं यहां से बात, पिछला आप एशिया कप उठा के देख लें, श्रीलंका के खिलाफ, श्रीलंका की आपने विकेटें गिरा दी थी, इब्तिदाई आधी टीम बल्कि 6 विकेटें गिर गई थी, वो एक लेफ्ट हैंडेड प्लेयर आके पूरा मैच निकाल के चला गया, आप कुछ नहीं कर सके। सर कप्तानी तो सामने है ना, आपके वर्ल्ड कप सामने, 357 टारगेट बनना को नहीं है, बना लिया उन्होंने, बहुत शानदार, आप उसको चेस तो करें उस हिसाब से। सर नसीम भाई बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं कि मैच पकड़ने के बाद हमने मैच गंवा दिया। आज जो कल टॉस पे उन्होंने सूरत हाल बताई थी, ऐसा लगा नहीं कि पिच में ज्यादा कोई वेयर एंड टियर मौजूद है या कोई मॉइस्चर मौजूद है, उसका फायदा। अच्छा हमारा शायद राब्ता मुनक़ता हो गया नसीम भाई से। जी आ गए जी। अगर आप देखते हैं तो फिर जी तकलीफ दिखाई दी थी। बाकी बॉलिंग अगर आप देख लेते, नसीम शाहीन शाह अफरीदी ऑफ टारगेट रहे थे कल, वो अपनी जगह पे गेंद नहीं कर सके। मैं साजिद भाई की बात को बैक करूंगा। देखिए आप हारिस को क्यों कैरी कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। आपने वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, आप सरफराज अहमद, आप परफेक्ट मेंटोर। मैं सिर्फ प्लेयर नहीं, प्लेयर तो वो है वर्ल्ड क्लास, उसका प्रूफ उसने किया हुआ है, लेकिन वो मेंटोर इतना बड़ा है जिसकी जरूरत इस टीम को दिखाई दे रही है। आज आप देखें, आप रिजवान को आप जो जिस तरीके से वो एक
तरीके से बाबर को फोर्स कर रहे होते हैं, आप रिव्यू लें, आप रिव्यू लें। आपने 22वें ओवर में रिव्यू अपने खत्म कर दिया। आज 26वां ओवर जो आपका एक रिव्यू बचा था, वो 26 में आपका रिव्यू खत्म। मकसद है कोई कैलकुलेशन तो होनी चाहिए। कौन सी दोस्ती आ रही है कि रिजवान ने कह दिया कि 2 मरतबा तो बाबर ने मना किया था, आपको कल याद होगा कि ये रिव्यू नहीं बनता, वो हर चीज में डिक्टेट कर रहे। कहने का मकसद है यहाँ बाबर को खुद सोच लेना चाहिए बहुत सारी चीजों को। देखिए, हम कोई कंफ्यूजन नहीं फैलाना चाहते। ये एशिया कप चल रहा है, एक मैच की वजह से हम आप बहुत ज्यादा आउट ऑफ टारगेट जाके बात नहीं करना चाहते। बताओ, मैच की बात नहीं है, इट्स योर डे। आप नंबर 1 टीम है, अगर आज का दिन नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको 10वें नंबर की टीम भी मार के चली जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सर, कोई ऐसा मसला नहीं है, ये होता है। लेकिन सर, जो पेपर में आप एनालिस करते हैं, आपके पास चीजें होती हैं, आपके पास प्लेयर्स होते हैं, उसका आप तकाबली जायजा करते हैं। सर, मेरा जब भी मैं ट्रांसमिशन कर रहा होता हूं स्पोर्ट्स की, मेरा एक नोहा यही होता है कि आप मुझे बताएं, विराट कोहली को आप कंपेयर करेंगे पाकिस्तानी, मतलब आप रिजवान से कंपेयर करेंगे, आप इफ्तिखार से कंपेयर करेंगे, पांड्या को आप नसीम अशरफ से कंपेयर करेंगे? नहीं, ये तो नहीं कर सकते। पांड्या बहुत इंप्रूव ऑलराउंडर है। अभी पांड्या इस वक्त वर्ल्ड के, अगर बैन स्टोक्स के बाद देखते हैं तो नंबर 1 ऑलराउंडर दिखाई देते, नंबर 2 ऑलराउंडर दिखाई देते हैं स्टोक्स के बाद। मैं जो बात कर रहा था ना, देखें यहाँ पे थोड़ा सा सरफराज अहमद को आपको लाना है वर्ल्ड कप में। जो इंडिया के क्राउड का प्रेशर है वो इतना होता है। मैं वहां पे क्योंकि कई मरतबा जाने का मौका मिला, सीरीज कवर की, वर्ल्ड कप कवर किया, IPL कवर किया, कान पड़ी आवाज नहीं आती। बिल्कुल दुरुस्त बात है सर आपकी। अच्छा सर, आपका थोड़ा कनेक्शन का इशू आ रहा है, मैं एक ब्रेक ले लेता हूं सर, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर इस चीज को और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। नाउ वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने गालिबन 40 रन बना लिए हैं और 1 विकेट उनकी गिर चुकी है। और इस वक्त बाबर आजम और फखर जमान इस वक्त खेल रहे हैं और 10 ओवर में 43 रन बना लिए गए, एक खिलाड़ी आउट है। और अभी भी जो सिचुएशन है वो काफी ज्यादा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल पाकिस्तान के लिए लग रही है। हमारे साथ नसीम राजपूत साहब मौजूद हैं, साजिद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद भाई से जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। साजिद भाई, ये बताइएगा, वर्ल्ड कप सर पर है हमारे, 1 महीने बाद वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है। अगर यही सिचुएशन रही, वहां पे हर चीज आपकी कंडीशंस के मुताबिक नहीं होगी कि अच्छा, भारत में जो ट्रैक्स होते हैं वो ज्यादातर या तो बैटिंग को सपोर्ट करते हैं या स्पिन को सपोर्ट करते हैं। फास्ट बॉलर्स का इतना ज्यादा उनका अमल दखल नहीं होता जितना ऑस्ट्रेलिया में कह लें, इंग्लैंड में कह लें, न्यूजीलैंड में कह लें। तो फिर हम यही देखें, इसी तरह की बॉलिंग होगी, इसी तरह की बैटिंग होगी। देखिए सलमान, बहुत टेक्निकल सवाल आपने किया। एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच बात करूंगा। आज की मॉडर्न दौर में एनालिस्ट का बड़ा अहम रोल है। इंडियन एनालिस्ट ने बड़ा काम किया है। आईटी का बड़ा हाई प्रोफेशन, उन्होंने आईटी के एनालिस्ट को हायर किया हुआ है। उसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 10 दिन तक पूरे एशिया कप में ये काम किया। शाहिनशाह अफरीदी, हारिस और नसीम को किस तरह टारगेट करेंगे और 10 ओवर तक उनकी बॉल की स्पेस से आएगी, कहाँ जाएगी, उन्होंने काम किया, उन्होंने प्ले किया। उनके दोनों, और के बात करूँ या विराट कोहली की बात करूं, उनकी जितनी भी तारीफ करूं, मैं 74वीं सेंचुरी विराट कोहली ने बनाई। और के एज ए ओपनर में बात करूं, उसका खेलने का स्टाइल देखिए, बॉल और बैट के दरमियान जो खेला है, खूबसूरती से खेला है। ग्राउंड के चारों तरफ उसे स्ट्रोक मारे। एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच हम बात करते हैं। बाबर की बात की जाए, देखें बाबर और फकर पे ड्यू है। बाबर और फकर को ये पार्टनरशिप में यकीनी तौर पर आप रन बना सकते हैं, मगर पिच पे आपको खेलना पड़ेगा। 6 बॉलों पे आप यकीनी तौर पर 7-8 रन लेके चल सकते हैं, मगर आप एक लंबी पार्टनरशिप लगानी पड़ेगी। अभी तो 22 बॉलों में 10 रन बनाए बाबर आजम ने। आपसे शॉट नहीं लग रहा तो आप रोटेट तो करें, स्ट्राइक तो रोटेट करें ना। हम तो डॉट पे जा रहे हैं। सलमान, बाबर आजम शुरू में ऐसे ही खेलता, मगर आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। आप अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल रहे, आप प्रेशर डाल रहे हैं। और दूसरा नंबर 4 जो आप लेके चल रहे हैं, डी रिजवान को, उसकी कारकर्दगी 2019 में 2 सेंचुरी बनाई थी, 2023 में खड़े हुए, उसको आज भी उसी का आउट हो गया मेरे ख्याल से। आप जिनका जिक्र कर रहे थे वो तो आउट हो गए। बिल्कुल, देखे ना, 23 बॉलों पे 10 रन बना के आउट हो गए बाबर आजम। देखें सलमान, प्रेशर, टॉस विन द मैच, टॉस हारे,
आपने पैनिक हो गए, फील्डिंग खराब हो गई, कैचिंग कप्तानी आपकी खो के शाल में सामने आके। मैंने दोबारा आपको एक बात बोली, नुक्ता वही है, जब तक गुरुमती खत्म नहीं होगी, लैकिंग खत्म नहीं होगी, सेंटर कॉन्टेक्ट पे लड़के अपने एक कैटेगरी के लड़के लड़ते रहेंगे। मेरा एक कैटेगरी क्यों नहीं है, बी कैटेगरी क्यों नहीं है, मगर इंडिया सब खेलने जाने आपने उस तरह की तैयारी देखी। फॉरेन कोच आईपीएल पे सारी नजरें लगा के रखा हुआ है। फॉरेन कोच जो हमारा हेड कोच बना हुआ है उसकी नजरें आईपीएल पे है। वो अगला जो इसका जो कोचिंग का है वो आईपीएल में उसको कोचिंग मिलेगी। पैसे में बड़ी चमक है, इंडिया हमको खरीदता है और वहां तक यकीनी तौर पर। अच्छा, इंडियन मीडिया में ना एक चीज रिपोर्ट हो रही है सर, आपने पैसे का जिक्र किया ना, तो मैं नसीम भाई आपकी तरफ भी ये सवाल लेकर आऊंगा, और ये पहले तो साजिद भाई इस पर कमेंट करते हैं, फिर आप भी कीजिएगा। इंडियन मीडिया कह रहा है, रिपोर्टेडली जो रिपोर्ट हो रहा है, मैं मुबैना तौर पर एक लफ्ज इस्तेमाल कर देता हूं, 1 अरब 20 करोड़ रुपए हर बोर्ड को ऑफर की गई कि आप यहां पर जो मैचेस हो रहा है ना, जिस तरह से बारिश के सूरत हाल है, अगर मैं पाकिस्तानी क्रिकेट की ट्रैवलिंग की बात कर दूं ना, कि किस तरह से पहले आप कोलंबो जा रहे हैं, कोलंबो से फिर आप लाहौर आ रहे हैं, लाहौर से फिर आप इधर जा रहे हैं, फिर उधर से उधर आ रहे हैं, हर दूसरे दिन आप ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन हर एक को खामोश रहने के लिए 120 करोड़ की ऑफर की गई, ये इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। तो मतलब आप पैसे के लिए खेल रहे हैं, फिर इसका मतलब है वो भी बोर्ड्स, और बोर्ड क्यों नहीं खेलता, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त सारी याशे सारे तो वहां बैठे हुए सर। देखिए सारे वहां बैठे हैं, सारे कैसीनो में एंजॉय कर रहे हैं। फोटो था आपको मंजूर है, ब्रेकिंग न्यूज आ गए आपके ऑफिसर तो कैसीनो में घूम रहे हैं। आज तक आपने इंडियन बोर्ड की बात की, ये देखिए बांग्लादेश की बात करूं, अफगानिस्तान की बात करूं, ये सारे श्रीलंका सब उनको चला रहे हैं सर। तन तना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। हमारे क्रिकेट बोर्ड में नसीम भाई मुझसे ज्यादा बेहतर बताएंगे, 3 क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन चले गए हैं। क्रिकेट बोर्ड की जब चेयरमैन नहीं होगा, पावरफुल क्रिकेट बोर्ड नहीं होगा, ये चीजें तो सामने आएंगे, प्लेयर पावर तो खुल के सामने आ गए ना। मुझे बताओ, आपके 1 महीना रह गया वर्ल्ड कप खेलने में, आपके पास बैकअप नहीं है सबसे। अगर खुदा ना खास्ता अगर हारिस अनफिट हो जाए तो 92 में वही सिंध होगा जो वकारियस अनफिट हो गए थे, वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे। तो मुझे ये बताओ, पाकिस्तान क्रिकेट के पास बैकअप क्यों नहीं है, खिलाड़ी क्यों बैकअप? वर्ल्ड कप की टीम आपने अनाउंस नहीं करी, आप ऑफिशियल तो में डरते हैं। 20 लाख रुपए आपकी सैलरी है। मौजूदा चीफ सेलेक्टर जो इंजी जिनका नाम है, जिन्होंने शोहरत सरफराज की वजह से हासिल की 99 2000 चैंपियन ट्रॉफी, जिस बच्चे ने जिताई, जिस टीम को कोच को हेड कोच बना हुआ है, उसकी बाहर कर दिया, सारे फ्रंट पर आए में। यार इंसाफ है, खुदा का खौफ करो यार। जी नसीम भाई, आप इस पे क्या कमेंट करेंगे सर? आपने जो बात की अभी, आप बात कर रहे थे इंडिया में जो कंडीशन होंगी बॉलिंग की। जी, इंडिया में कंडीशन होंगी, और फिर ये इस कंडीशन में जो एशिया कप कराया गया, तमाम बोर्ड्स को चुप कराया गया। गालिबन सर एक मेरे ख्याल से रनआउट का भी रिव्यू है ना, शायद रनआउट का भी तीसरा खिलाड़ी जाने के लिए। जी सर, वैसे ही चुप हो जाते हैं सारे बोर्ड ना, वैसे ही चुप हो जाते हैं। अगर वो इंडिया इतना भी कहते ना कि मैं 3 मैचों की सीरीज आपसे आके आपके मुल्क में खेल लूंगा, तो जितने आप पैसे कह रहे हैं उससे ज्यादा पैसे वो कमा लेते हैं, क्योंकि इंडिया इतने स्पॉन्सर्स लेके आता है। इसी वजह से ना बांग्लादेश बोलता है, ना श्रीलंका बोलता है, ना अफगानिस्तान बोलता है, ना ऑस्ट्रेलिया बोलता है, ना इंग्लैंड बोलता है, कोई भी नहीं बोलता। हमारे साथ वो सीरीज खेलते नहीं है तो वो पैसा हमारे पास नहीं आता, इंडिया हमारे मुल्क में नहीं आता। आपने देखा होगा कि जो आईसीसी का फाइनेंशियल मॉडल बना है उसमें भी इंडिया 38 जो उनका फ्यूचर शेयर, इंग्लैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया 6.7, 6.4, पाकिस्तान 6.2। तो कहने का मकसद है वो वैसे ही अपने आप को एक अलग ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। लेकिन देखिए, कंडीशन कैसी भी हो, आप टीम क्या मैदान में उतार रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल ये दिखाई देता है। आप फैसले क्या कर रहे हैं, ये चीज दिखाई देती है। देखिए, अगर आपके पास नवाज नहीं थे, आज अगर इतने रन जो बने और उसका फ्लो नहीं रुक सका, तो उनके जो दोनों राइट हैंडर बैट्समैन है, उनको कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर गेंद करने वाला नहीं था आपकी टीम के पास। अगर आपने फहीम अशरफ को शामिल किया था, वो कि मेरी नजर में फहीम अशरफ से पहले वसीम जूनियर का हक था। इंजमामुल हक साहब आए, उन्होंने फहीम अशरफ को शामिल किया, जो आउट ऑफ द बॉक्स टीम में आए। 2 साल के बाद आए ना, तो वो उनकी सिलेक्शन के पीछे कोई वजह तो होगी ना नसीम भाई। आप एक तवील अरसे आपने ये स्पोर्ट्स के मामलात देखे हैं, जरा आपने जर्नलिज्म की है इसमें, सर ये कोई तो होगा, मतलब एक आध मैच जिसमें उन्होंने सेंचुरी, डबल सेंचुरी मार दी होगी, 5-6 विकेटें ले ली होंगी, कोई तो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा। देखिए, मैंने आपको एक लफ्ज कहा, मेरे ख्याल है आप माशाल्लाह समझदार, हमारे बहुत जबरदस्त एंकर है। मैंने कहा इंजमामुल हक आए और वो टीम में आ गए, वरना आउट ऑफ द बॉक्स तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तो मेरा कहने का मकसद है कि पहला हक तो वसीम जूनियर का बनता था, जो रिसेंट पास्ट में अच्छा परफॉर्म करते आ रहे थे। दूसरी चीज, अगर आपने नवाज को हटा के, लेफ्ट आर्म स्पिनर को हटा के
आपने किसी पेसर को लाना था तो आगा सलमान को ही ऊपर से लिखवा के तो नहीं लाए कि वो खेलेंगे, ना उनसे बैटिंग में इतना परफॉर्म हुआ, आप बॉलिंग भी वो नहीं कर रहे हैं, इफ्तिखार को करनी पड़ती है आके ऑफ स्पिन बॉलिंग। आप सऊद शकील की सूरत में यहाँ एक लेफ्ट आर्म स्पिन ऑप्शन की जरूरत थी, और उस वक्त तो बहुत ज्यादा शिद्दत बढ़ गई थी कि जब हारिस रऊफ अनफिट हो गए, दोनों राइट हैंड बैट्समैन है, बारी नहीं आई उसके बाद किसी दूसरे बल्लेबाज की, कहीं ना कहीं लेफ्ट आर्म बैट्समैन। और अगर विराट कोहली का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो वो लेफ्ट आर्म स्पिनर से अपने करियर में सबसे ज्यादा परेशान हुए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात आपकी हकीकत। आपने जो है वो ग्राउंड दिया। ये देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, हमारी टीम जेल हुई हुई है, हमारी टीम एक मैच की वजह से ऐसा नहीं है। ये तो ऐसे ही लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल था उसका रिप्ले होने जा रहा है। अब तक तो हमें ऐसे ही लग रहा है कि हमने 338 किया था, 180 रन के बड़े मार्जिन से इंडिया को हमने हराया था। बारिश हो गई ऑलमोस्ट मैच का रिप्ले ऐसा लग रहा है इस वक्त जो होता हुआ दिखाई दे रहा है। बारिश हो गई, आपको याद है इंडिया में जो है वो ज्यादातर जो चीज थी वो जो पाई जाती थी वो ये थी कि हम हरा लेंगे पाकिस्तान को। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी का राउंड मैच भी बड़ी आसानी से हराया पाकिस्तान को। वो जो ओवर कॉन्फिडेंस थोड़े से थे, उसके बाद वो 338 भी बन गए थे और 180 रन से भी हार गए थे। सिमिलर सिचुएशन हमें यहाँ दिखाई दी। बाबर आजम कह रहे हैं कि जी हमारा मोमेंटम बना हुआ है, हमारा मोमेंटम इंडिया से बेहतर है। वाकई में था, वो गलत नहीं कह रहे थे, लेकिन आपकी जो परफॉर्मेंस कल के दिन हुई, जो आज के दिन परफॉर्मेंस हुई, वो मोमेंटम इंडिया के साथ है। ये मोमेंटम ऐसी चीज है कि एक आपके साथ होता है, एक वक्त में उनके साथ होता है। तो अब जब अगर पाकिस्तान और इंडिया का एशिया कप में फाइनल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है कि हमें एक खुद को रिवाइव करने का, खुद को कॉम्पैक्ट करने का, खुद को वर्ल्ड कप के लिए तैयार करने का मौका मिले और हम इंडिया से अच्छी परफॉर्मेंस के बाद मैच जीते। जब आपका डे अच्छा होता है ना, जब आपका दिन अच्छा होता है, आपने अच्छी बारी खेल रही होती है, आपने अच्छी विकेटें चढ़ा दी होती हैं, तो आपसे कोई सवाल नहीं करता, वो उसमें आपकी जो खामियां होती हैं वो छप जाती। लेकिन सर पॉइंट ये, मुझे सर ये बताइएगा, फखर जमान ने लास्ट मैच आपको कब जिताया था? आपको इमामुल हक ने लास्ट मैच कब जिताया था? आपको बाबर आजम ने लास्ट मैच कब जिताया था? जब बड़ी टीमों के खिलाफ वो खेले हो, उन्होंने इस कंडीशन के अंदर सेंचुरी मार के चले गए। विराट कोहली का सर मुझे याद है पाकिस्तान के अगेंस्ट ही उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर, T20 वर्ल्ड कप के अंदर वो मैच निकाल के ले गए थे, वो और पांड्या। आपको इंडिया के खिलाड़ी अगर मैं आपको एक एक करके नाम बताऊंगा ना, आपको सारे मैचेस याद होंगे। लेकिन सर आप ही बताए, इफ्तिखार ने आपको मैच कब जिताया? रिजवान ने आपको मैच लास्ट कब जिताया? जब आपको लग रहा हो वन साइडेड मैच सामने वाली टीम की तरफ से जा रहा है और ये बंदा तन तनहा आके भाई मैच निकाल के ले गया। हमारी तन तनहा परफॉर्मेंस दिखाई नहीं दी, लेकिन अगर हम एज ए टीम देखेंगे, एज ए यूनिट देखेंगे, तो हमने मिलके जो है वो मैचेस थोड़े से जीत लिए और उसी वजह से हमारी हाइप बनी। उसमें एक बड़ी चीज का जो दखल है ना, वो हमारे 3 पेसर्स का ही था कि जो दरमियान में भी आके अच्छी बॉलिंग करते थे। हमारे अब कई कंसर्न आज इस मैच के बाद दिखाई दिए। शादाब का कंसर्न और सीरियस हो गया है कि हमारे पास कोई एक ऐसा बॉलर दिखाई नहीं दे रहा कि जिसके 10 ओवर में कुछ 40-45 रन बने और वो 2-3 आउट करके देते, जो माजी में हुआ करता था, शादाब करके देते थे। आपने कोई जेन्युइन स्पिनर अपनी टीम में शामिल नहीं किया हुआ है। सारी दुनिया जेन्युइन स्पिनर के साथ, ये कुलदीप यादव के साथ खेल रहे हैं, वो पागल नहीं है। वो तिक्षाना के साथ खेल रहे हैं, वो पागल नहीं है। राशिद खान मुजीब दिखाई दे रहे हैं, वो पागल नहीं है। एक जेन्युइन स्पिनर आपको दुनिया की हर टीम में दिखाई देगा, एक जेन्युइन स्पिनर। हमारे पास जेन्युइन स्पिनर नहीं है। हमारा जेन्युइन स्पिनर जो होता है हम उसको बनाना ही नहीं चाहते। अबरार अहमद एक ऐसा मिस्ट्री बॉलर आपको मिला था, आपने उसे व्हाइट बॉल से खेलने ही नहीं दिया कि वो वर्ल्ड कप तक आपकी कहीं गलती से भी आपकी स्क्वाड का हिस्सा ना बन जाए। उसको मैदान में ही नहीं उतरने दिया। देखिए, माजी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब बहुत स्टेबल दिखाई थी, उसमें एक चैंपियन स्पिनर कोई साथ में होता था, जेन्युइन स्पिनर। शाहिद खान अफरीदी के होते हुए भी आपके पास जो है वो सईद अजमल भी होते थे। वो तो सकलैन मुश्ताक के दौर से क्रिकेट खेल रहे हैं। एक जेन्युइन स्पिनर हमेशा मुश्ताक अहमद कोई ना कोई टीम का हिस्सा रहा है और ये हम इंडिया में बहुत मिस करेंगे। जिस तरह के फ्लैट ट्रैक होंगे, अब भी सोचने वाली बात है। बाबर आजम ने तो कह दिया, जो इस मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमने अपने 15 हमें पता चल गया कि कौन से, मैं सिर्फ ये एशिया कप देख रहा हूँ। लेकिन अगर बाबर आजम साहब अब एशिया कप का ये मैच देख रहे हैं तो जरा गौर से और बहुत सारी चीजें देख लें। आपके लूप होल क्या क्या दिखाई दे रहे हैं। अभी देखें, सबसे बड़ा लूप होल तो अब शादाब बनते जा रहे हैं हमारा बॉलिंग डिपार्टमेंट में, जो सबसे फिक्र की बात है।
आपने जबरदस्त बात की कि बाबर आजम चैंपियन बैटर है, हमारा इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन बाबर आजम की इंडिया के खिलाफ कोई एक ऐसी बड़ी इनिंग, वो जो रिजवान और बाबर T20 में करके चले गए थे, 10 विकेटों से पाकिस्तान मैच जीता था, थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव दिखाई थी, लेकिन मैं बाबर को नहीं खिलाऊं तो किसको खिलाऊं? मैं फखर को नहीं खिलाऊं तो मैं किसको खिलाऊं? मैं इमाम को नहीं खिलाऊं तो मैं किसको खिलाऊं? मैं रिजवान को नहीं खिलाऊं तो मैं किसको खिलाऊं? वो बात आपकी सही है, लेकिन फिर आप प्लेयर्स नहीं बनाते ना सर। आप देखें, आप मुझे बताइए, यूनुस खान, इंजमामुल हक और उसके बाद मोहम्मद यूसुफ, ये आपके मिडिल ऑर्डर की जानती है। उस वक्त आपको ओपनिंग के लिए प्रॉब्लम्स होती थी कि भाई आपको ओपनर नहीं मिल पा रहा है, अच्छे ओपनर्स नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन आपका मिडिल ऑर्डर बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का होता। उसके बाद आपके पास मिसबाउल हक आ गए सर, उसके बाद मुझे नहीं काबिले जिक्र नाम जिसने आपको आके, जिस पर आप रिलाय करते, मिसबा पर हम रिलाय करते थे कि यार ये निकाल जाएगा मैच, या अगर 10 पे 3 आउट हो गए या 2 आउट हो गए तो कम से कम 250 रन का टारगेट तो दे ही देंगे, मिसबा टिक जाएंगे, ये पिच पर रुक जाएंगे। सर इसके अलावा आप अभी के मिडिल ऑर्डर पर आप ये रिलाय कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो सर फिर 50 ओवर क्रिकेट खेलने की उनकी तो बनती नहीं है ना। फिर आप 20-20 तो खिला सकते हैं, लेकिन 50 ओवर का तो गेम अलग होता है। आपने कम से कम 20 से 30 ओवर मिडिल ऑर्डर को पिच पर गुजारने होते हैं सर। देखिए, अब तक जो 33 मैचेस खेले हैं, अब तक जो 33 मैचेस बाबर आजम ने इस मैच से पहले एज ए कैप्टन खेले, उनमें से अगर मैं उनका रेशो देखता हूं तो 22 जीते हैं, वो 9 हारे, एक जो है वो गैर नतीजा रहा था। आपकी टीम की परफॉर्मेंस है आज, आपकी टीम आप शुरू से ही इस मैच में अगर बात करें, देखिए शाहीन शाह अफरीदी ने नए बॉल से इम्पैक्ट नहीं डाला तो बाकी जो 10 खिलाड़ी खेल रहे हैं वो टीम को नहीं खड़ा कर सकते। नसीम शाह का अच्छा स्पेल था, अनफॉर्चुनेट था। आपके ओवर कॉन्फिडेंट होने का अंदाजा आप इससे करें कि जब आप मैदान में उतरे थे कि आप स्लिप के कैच की ट्राई के लिए नहीं जा रहे हैं कि वो पकड़ लेगा। आप मकसद एक, जब मैच आप कोई लगा हुआ खेल रहे होते हैं, आपकी इंटेंसिटी ग्राउंड में होती है, इस तरह का कैच जाता है तो सेकंड स्लिप वाला भी कूदता है उस कैच के लिए, फर्स्ट स्लिप वाला भी कूदता है। यहाँ हम इंतजार कर रहे हैं कि कौन कैच पकड़ेगा। आप जरा मेंटल अप्रोच देखें, आप किस अप्रोच के साथ ग्राउंड में खड़े हुए। भाई हाथ से लगता आपने ट्राई की और ट्राई किया, सेकंड स्लिप वाले ने तो छोड़ दिया, उन्होंने कहा भाई आप पकड़े, हमारी तो हमारा गेम नहीं, हमारे जोन में नहीं है ये। मतलब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी वो, जो आप जो इस कैच की बात कर रहे हैं। आप रिलैक्स खेल रहे हैं। देखिए वही जो कैच शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि वो पहली गेंद थी नसीम शाह की, शाहीन शाह अफरीदी 6 गेंदें करके जाके थर्ड मैन पे खड़े हुए थे, तो एक फास्ट बॉलर का सांस फूल रहा होता है। वो थोड़ा सा उनका स्टार्ट स्लो हुआ, ये हमारा थोड़ा अनफॉर्चुनेट था कि अगर वहां पे कोई हमारा अच्छा फील्डर खड़ा होता, फखर जमान, शादाब, कोई भी अगर वहां होता, जो कैच शाहीन के पास ही गया जो 6 गेंदें करके गए थे, शायद वो उस कैच पे आगे जाके उसको पिक कर लेता क्योंकि वो फ्रेश होता। शाहीन 6 गेंदें, कोई फास्ट बॉलर साजिद भाई ज्यादा बेहतर बताएंगे, जब वो करके जाता है उसकी सांस थोड़ी सी चल रही होती है और उसको अगली 2-3 गेंदें लगती हैं रिकवर होने में। नसीम शाह पहली गेंद पे लग गया शुभमान गिल का, वो आगे गिर गया। बाकी जो कैच गए, रिजवान साहब फर्स्ट स्लिप में आ जाते हैं कैच पकड़ने के लिए और फिर रुक जाते हैं। कहने का मकसद है भाई तुम अगर जब आ ही गए हो तो तुम अटेम्प्ट करो जाके। हमने माजी के अंदर देखा है सेकंड स्लिप में भी विकेट कीपर कैच लेता है। इंटेंसिटी, वो जो एक आप फोकस करके आते हैं ना कि इस मैच में मोइन खान थे, ये बड़े बेहतरीन किस्म के कीपर हुआ करते थे। सेकंड स्लिप पे जाके इन्होंने कैच पकड़ा है। या तो आप उसको अटेम्प्ट करें, या फिर अगर आपने स्लिप रखी हुई है तो फिर उस पर रिलाय करेंगे, भाई आप पकड़ लो यार। मतलब आपने ना अटेम्प्ट करना है और ना रिलाय करना है। अच्छा सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं जरा साजिद साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू करूं। साजिद साहब ये बताइएगा, ये बातें अपनी जगह के शाहीन की बॉलिंग नहीं चली या उनसे कैच मिस हो गया। अच्छा, जिस तरह की मॉडर्न क्रिकेट हम खेल रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप उनको मार्जिन दे सकते हैं, लेकिन जिस तरह की क्रिकेट अब दुनिया खेलती है वो कैच होना चाहिए था। लेकिन फिर भी आप अगर वो कैच ड्रॉप हुआ तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, कहेंगे यार आपने एक अडोली कैच आपने छोड़ दिया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सर मेरा पॉइंट ये 357 चले बन गया, इससे साउथ अफ्रीका ने भी तो 450 रन बनाए थे ना। आप उन पर रिलाय करते तो पता था। सलमान भाई, ये आपका प्रोग्राम रीडिंग ले गया। अनफिट खिलाड़ी जब कीपिंग करे, जिसके हाथ पे बॉल लगी हुई हो, कीपिंग करे, जब फिटनेस का मुजाहरा आप करें, अनफिट खिलाड़ी को आप खिलाते क्यों? रिजवान पहले तो ये मुझे बताइए कि 100% फिट है? नहीं है, 100% फिट नहीं है। जब वो गेंद पकड़ते हैं, उनके हाथ पे बॉल रखती है। ग्रेट नसीम राजपूत एक बड़ी प्यारी बात की, अबरार जो पाकिस्तान को एशिया कप जिता सकता था 5 टेस्ट मैच में 35 टेस्ट विकेट, और पाकिस्तान की तारीख बनाने वाला सऊद शकील 135 साल
तारीख में जो उसने क्रिकेट खेली, मेरिट का कत्ल हो रहा है? नहीं हो रहा। पहले तो मुझे ये बताइए, आगे तो आप जब जाएंगे जब आप मेरिट पर सही काम करेंगे। आप जब नियत सही ना हो, पॉजिटिव टॉस करने के बाद से लेके अब तक जो मैच हो रहा है पाकिस्तान के फेवर में नहीं है। पाकिस्तान के फेवर में होता तो जरूर हम बोलते। आप वर्ल्ड रैंकिंग में आगे 1 महीना 1.5 महीने के बाद वर्ल्ड रैंकिंग में थोड़ी रहेंगे। वर्ल्ड रैंकिंग की टीम आपकी नहीं है मेरे भाई। दूसरी, आपने बहुत प्यारी बात की, मुझे बताइए अपना सलमान, आपने इंजी का नाम लिया, यूनुस का नाम लिया और यूसुफ का नाम लिया। ग्रेटेस्ट जावेद मियांदाद, पाकिस्तान के 106 वर्ल्ड कप खेला है और 129 टेस्ट मैच खेला है। वो नंबर 4 पे खेलते थे। पाकिस्तान 92 वर्ल्ड कप जीता है तो किसने जिताया? जावेद मियांदाद साहब ने जिताया। देखिए सलमान, श्रीलंका में पिछले 3 महीने से क्रिकेट खेल रहे हैं, टेस्ट मैच खेले, ओडीआई खेले, सारी क्रिकेट हमने श्रीलंका में खेली। हमारे सारे जो लैपटॉप कोच, जो डायरेक्टर थे, उनको भी मौजूद कर लिया गया। उनकी प्लानिंग बड़ी हाई मैनेजमेंट, फिर आपके सारे खिलाड़ी वहां मौजूद हो, ये आपका अपना कसूर है। आपकी अपनी प्लानिंग उस तरह की नहीं थी जिस तरह की होना चाहिए थी। हर ओडीआई तो हमने उस साल खेले ही नहीं, जितनी हमने खेलना चाहिए था। मगर बात क्या हो रही है, आप बाबर पे बात करें, बाबर अकेले नहीं है, पूरी टीम गेम है, पूरी टीम गेम के साथ। फकर की इमाम की बात करूं, क्या आप देखें यार, आप मेरी रिजवान के बारे में तो मुझे बोल रहे हैं, रिजवान को नंबर 4 आप खिला रहे हैं, ठीक है। इफ्तिखार चाचा पिछले 4 साल से खेले, 13 ओडीआई खेले, पिछले मैच में उसने 100 बनाए। क्या तो इफ्तिखार को आप नंबर 4 पे खिलाएं? इफ्तिखार प्लेयर बैट्समैन है कि रिजवान बेहतर है? मगर यहां पर वही बात बोलूंगा, प्लेयर पावर रिजवान नहीं मानेगा, मैं नंबर 4 पे जाऊंगा। तो ये चीज बुनियादी तौर पर आपकी गलत है। नंबर 4 पे बैट्समैन आना चाहिए। रिजवान बैट्समैन नहीं है, रिजवान विकेट कीपर बैट्समैन है। फिर आप सऊद शकील के साथ ज्यादती कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड बैट्समैन, उसको सिंगल डबल बनाने आते हैं, मैच को लेके चलना आता है। आप आगा की बात कर रहे हैं, आगा सिफारिश पे है, अली तरीन की सिफारिश पे है ना। आप सिफारिशों की टीमें खत्म करें पहले भाई, ये दो सोच से लगा के आते हैं। आप मुझे बताएं, 2.5 साल लड़के को आप कमबैक करा देते हैं, उसको आप उसके बाद हसनैन को आप टीम में कैरी नहीं करते। वो बेहतरीन बॉलर था, मगर वो बेचारा किसी को उसकी सिफारिश नहीं है। वो सबसे अच्छा बॉलर था, मगर उसको ग्रुप में शामिल नहीं हुआ, उसको आपने कैरी नहीं करा। बिल्कुल। अच्छा, अभी इस वक्त कंडीशंस हैं, बारिश हो रही है, पाकिस्तान की 2 विकेटें तो गिर चुकी हैं, रन रेट भी पाकिस्तान का बहुत कम है। तो एजाज वसीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, जरा सूरत हाल उनसे जान लेते हैं। एजाज भाई, अस्सलाम वालेकुम। सलमान, वालेकुम सलाम। सर, क्या कंडीशंस हैं? अगर मैच दोबारा शुरू होता नहीं है, लेट्स सपोज, तो हम कहां खड़े हैं फिर? देखिए सलमान, 2 इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि बोल के नाजरीन को पता होनी चाहिए। एक तो ये हैवी रेन नहीं है, ये तेज बारिश नहीं है, ये एक नॉर्मल बारिश थी और अब हल्की बूंदाबांदी हो रही है। कवर इसलिए अभी तक स्टेडियम के अंदर बिछाए हुए हैं कि हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है। तो जो हमने कोलंबो स्टेडियम में कल बारिश देखी या आज मैच शुरू होने से पहले देखी, वो बहुत तेज बारिश थी, एक नॉर्मल ड्रिजलिंग थी जिसकी वजह से ग्राउंड को कवर किया गया और मैच रुका है। एक तो यह है कि मैच के जल्दी दोबारा शुरू होने के इम्कानात हैं। दूसरी अहम चीज ये है कि पाकिस्तान ने 11 ओवर खेले हैं, तो अगर मैच जो है वो 20 ओवर पाकिस्तान खेल लेता तो पाकिस्तान जो है ना, अगर मैच दोबारा शुरू नहीं होता आफ्टर 20 ओवर, तो डकवर्थ लुइस के तहत पाकिस्तान जो है ना वो मैच लूज कर सकता है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने सिर्फ 11 ओवर खेले हैं, तो अभी जो है वो मैच जो अगर रिजल्ट नहीं निकलता, अगर यहाँ अगर तेज बारिश हो जाती है तो फिर मैच जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। अच्छा, अगर अभी दोबारा मैच शुरू नहीं होता, क्योंकि फिर हम उसी तरह से दुआ करेंगे ना कि अगर मैच दोबारा शुरू नहीं होता तो डकवर्थ अप्लाई नहीं होगा फिर यहाँ पे। देखिए पाकिस्तान के जो अगर ओवर लूज होते हैं, अगर पाकिस्तान को लूज ओवर मिलते हैं, अगर ज्यादा देर वेट करना पड़ता है मैच के आगाज का, तो पाकिस्तान को 20 ओवर में 200 का टारगेट मिल सकता है, 25 ओवर में 237 का टारगेट मिल सकता है और 30 ओवर में 267 का टारगेट मिल सकता है। और ये मैच जो है वो यहाँ श्रीलंकन वक्त के मुताबिक रात 11 बजे तक शुरू हो सकता है। 11 बजे तक का टाइम हो सकता है। ठीक है, मच फॉर योर टाइम। और नसीम साहब हमारे साथ मौजूद है। इट्स एन ऑनर टू हैव यू इन माय ट्रांसमिशन सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और साजिद साहब ट्रांसमिशन में रहेंगे, एक ब्रेक ले लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हेडलाइन सुनिए, उसके बाद ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।